Hello friends, welcome for the crash course. Today we are going to see the new chapter quadratic equation. Okay, so let's start quadratic equation. हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में. There are many types of polynomial. In that we have seen that हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े हैं. लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़े हैं. तो इन दैट quadratic polynomial also we have seen. So quadratic polynomial का जनरल फार्मूला क्या था? जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c है ना, where a is not equal to 0. So this is the quadratic polynomial. Here the power is 2. तो अभी हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने जा रहे हैं. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या है? हाँ, ऐसे सवाल आ सकते हैं ना मन में कि जो एक बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं तो इस तरह से लिख रहे हैं, एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं. आप देखिए इसको, ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. सो फर्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. हेयर हम लोग जो है ax² bx प्लस सी दोनों का फॉर्मेट सेम है, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू 0 है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 नहीं है. तो यही डिफरेंस है. इक्वेशन जब लिखते हैं तो LHS और RHS दोनों हमें पता चलता है. पॉलिनोमियल में डायरेक्ट हम वैल्यू को पुट करते हैं और वहाँ से यहाँ से हम लोग जो है वैल्यू निकालते थे कि कोई इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई एक रूट है, देन हम लोग जो है px इक्वल टू 0 लिखते थे. px इक्वल टू 0 एंड इसके बाद इसमें वैल्यू पुट करके इक्वल टू 0 लगाते थे. तो वो भी इक्वेशन हम फॉर्म करते थे पहले, उसके बाद वैल्यू निकालते थे. यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन के रूप में ही लिखना है हर बार, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0. ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस सी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, इसका डिग्री हमेशा 2 रहने वाला है, एक पावर 2 रहेगा, तो ही हम जो है उसको क्वाड्रेटिक बोल पाएंगे. 3 रहा तो वो क्यूबिक हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन. ओके, और कोफिशिएंट ऑफ x² इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. यदि ये 0 हो जाएगा तो फिर क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, फिर लीनियर बन जाएगा, है ना. लीनियर हो जाएगा तो फिर जो है इसको हम, यदि ये 0 हो जाएगा, इफ़ a इक्वल टू 0, इफ़ a इक्वल टू 0, तब क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 0, तो क्या बचेगा, bx प्लस सी बचेगा. bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया, तो इसको हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल पाएंगे. ठीक ना. तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. a नॉट इक्वल टू 0 मतलब अब ये यहाँ कोफिशिएंट है x² का, तो x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना है. ठीक है, तो हम लोग जो है अभी एक क्वेश्चन से चलते हैं और उस क्वेश्चन के बाद हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं. ओके, तो पहली बात है जो कि हम लोग एक क्वेश्चन से देखेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं. हाँ, जैसे x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x-3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. तो हम कैसे चेक करेंगे, तो इसको जो है सॉल्व करेंगे. पहले सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि जो है हमारा डिग्री 2 आ रहा है कि नहीं एक्स का. हाँ, यदि एक्स का डिग्री 2 आएगा तो हम बोल देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो लेट्स स्टार्ट आंसरिंग दिस क्वेश्चन. ओके, तो इसको हम
इसको ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको हमेशा साइन इस तरह का देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू प्लस 4 प्लस 1 ऑल्सो इक्वल टू 2x माइनस 3। ओके, तो अभी ये इस पार्ट को भी इधर ही लेके आ जाते हैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर -4x और इधर आएगा तो ये -6x हो जाएगा, और यहाँ पे 4 + 1 5 और इधर से आएगा तो +3 हो जाएगा, +8 इक्वल टू 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी जस्ट हम लोग देखें ना कि जो है डिग्री यदि 2 रहा तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये दिस इज वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक ना। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप उसको बताइए, देखिए उसको क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन पाता है कि नहीं। ओके, x इंटू x + 1 + 8 इक्वल टू x + 2 इंटू x - 2। ओके, अभी इसको क्या करेंगे, हमको पता करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो हम डायरेक्ट देख के बता नहीं पाएंगे क्योंकि पावर तो हमको पता नहीं चल रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ही हम जो है इसको बता पाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इक्वल टू, यहाँ पे a + b इंटू a - b के रूप में लिखा हुआ है, तो इसका फार्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ से x स्क्वायर लिखेंगे -4 लिखेंगे। ओके, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कि हमारे पास x और इधर आएगा तो +4, तो मतलब 12 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें पावर जो है 1। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है कंडीशन क्या है कि x के पावर पे हमेशा 2 होना चाहिए, तभी हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो नहीं कहलाएगा। यहाँ पे x के पावर पे 1 है मैक्सिमम, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके ना, तो इस तरह से जो है हम कोई सा भी इक्वेशन दिया रहेगा, डायरेक्ट उसमें नहीं दिख रहा है तो उसको सॉल्व करके चेक करेंगे क्वाड्रेटिक है कि नहीं। ओके, नाउ वी गो टू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस एक बार देखते हैं, हम लोग से उसको बनाना है, ठीक। ओके, तो हम लोग जो है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते हैं। ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन। अभी क्या है, ये क्वेश्चन हमारे सामने में है, इफ x इक्वल टू 0 सॉरी इफ x इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0, देन x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जो है पॉलिनोमियल के टाइम में देखे थे कि जो भी एक रूट है वो उसको क्या है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हम भी जो है अभी इसको लिखने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, तो ये एक हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और कह रहा है कि 3 इज वन ऑफ द रूट मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को, तो क्या करेंगे हम x का वैल्यू पुट कर देंगे 3, तो ये f(x) इक्वल टू 3 है, मतलब f(x) इक्वल टू ये इक्वेशन है, तो हम f(3) पुट कर देंगे, x के जगह पे 3 पुट कर देंगे और इसके बाद वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से 9 माइनस 6k माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, +3, और इधर जो करेंगे तो -6k इक्वल टू -3, इसको कैंसिल हो जाएगा,
के इक्वल टू 1/2। तो हमारा के का वैल्यू क्या आ गया 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था, 2018 के CBSE में पूछा गया ये क्वेश्चन। ओके ना। तो अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी जो है इसको हम लोग देखेंगे। चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक, ये वाला अभी क्वेश्चन हम लोग चेक किए, ठीक है ना। तो पहला क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा था, हम लोग अभी इसी क्वेश्चन को चेक किए थे। और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा। ये NCERT का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये चीज़ को जो है हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन देगा तो उसको हम पहले चेक कर लेंगे अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अभी जो हमारे पास है क्वेश्चन, वो आपको बताना है कि जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखना है। आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा, वर्ड के रूप में दिया जाएगा, और उसको बोला जाएगा कि जो है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में चेंज करिए उसको। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये NCERT का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में एक माना जाता है इस तरह के क्वेश्चन को, कि जो आपको वर्ड में दे दिया जाएगा, उसको जो है आपको एक्सप्रेस करना है मैथमेटिकली। अभी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन 1 2 और भी होंगे, तो उसको जो है आपको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो अब ये जो है हम एक एक करके कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। उसके बाद जो है इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लगा पाएंगे जल्दी से। ओके, तो ठीक है, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से पहला फर्स्ट नंबर में क्या दिया है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ओके, तो इसको अभी कैसे हम मानेंगे, इसको इक्वेशन फॉर्मेट करना है। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, तो क्या करते हैं, फर्स्ट हम लोग जो है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो पहले जो भी जिसका भी कहेगा तो उसको पहले मान लेंगे। तो लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाएगा उसको फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग। ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ x हो गया, और लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हमारा क्या करे, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस इट्स ब्रेथ कितना x है, तो इसका ट्वाइस करेंगे तो 2x, और 1 मोर प्लस 1 एक्स्ट्रा 1 है। ओके, तो ये हमारा हो गया लेंथ। समझ में आया ना, x माने ब्रेथ और लेंथ क्या है, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ एंड प्लस 1 मोर, तो ये हो गया हमारा लेंथ। अभी हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर दिया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अभी क्या करेंगे, इसको हम सिंपली x इंटू 2x प्लस 1 कर देंगे इक्वल टू, ये हमारा एरिया आ गया, और एरिया 528 दिया हुआ है, इसके बराबर कर देंगे। अब कुछ नहीं है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में ला देंगे, वही हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ओके, तो इसको क्या करेंगे, सीधा सिंपली से 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन में हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अभी क्या पूछेगा कि हमारा फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। अभी क्या है, इसका लेंथ एंड ब्रेड्थ भी बोल रहा है निकालने के लिए। समझ में आ रहा है, तो अभी हम यहाँ पे हम रुकेंगे नहीं, इसका जो है इसका आंसर अभी हमको निकालना पड़ेगा, लेंथ और ब्रेड्थ भी निकालना पड़ेगा। ओके ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अभी सिंप्लीफाई करेंगे।
इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक नियम बता रहे, उसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ओके, इसको छोटा कर देते थोड़ा सा। इक्वल टू 0 है। तो अभी इस इक्वेशन को हमको डिफाइन करना, 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, आगे हम बताएंगे आपको फैक्टराइजेशन मेथड उसमें। अभी इसके लिए हम कर देते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1056। ओके, अब 1056 को क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमको ऐसे फॉर्मेट में लिखना है, ऐसे दो टर्म में लिखना है जिसका हमको सम करने पे प्लस एक्स आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 1050x एक्स स्क्वायर आ जाए। यहाँ पे एक्स है ना, एक्स स्क्वायर है ना, तो वो हम अभी नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने पे उतना जाए। ओके, तो अभी इसको जो है जल्दी से फटाक इसका हम एलसीएम निकालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से लगाएंगे तो 528 आएगा पहला बार, दूसरा बार में लगाएंगे तो 264 आएगा, फिर इसको लगाएंगे तो 132 आएगा, फिर लगाएंगे तो कितने बार में लगेंगे, 66 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 33, अभी 33 आ गया। अब यहाँ से 3 टाइम्स लगाएंगे 11 आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे x भी लाना है और मल्टीप्लाई करने के बाद हमको 1056 भी लाना है। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं, 2 × 2 4, 2 जा 8, 2 16, 2 32 और 11 3 जा 33। तो 33 और 32 ये दोनों क्या, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस एक्स आ जाएगा। तो किस में प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे, 33x में 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x आ जाएगा हमारा, समझ में आ रहा है। तो अभी जो है हमारा वो टर्म निकल गया जिसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अब सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, इस पार्ट को जो है हम अभी कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास आ गया है टर्म, हम उसको लिख रहे हैं यहाँ पे। तो 2x² प्लस 33x और माइनस 32x, ओके, और माइनस 528 इक्वल टू 0, ये लिख दिए। अब क्या करना है, इस दोनों में कॉमन निकालना है। कॉमन निकालेंगे, इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो 2x प्लस 33, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा देखो, माइनस 33 कॉमन आएगा। यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, x 2x के फॉर्मेट में नहीं आएगा क्या, आएगा। यहाँ पे क्या है, 2x के फॉर्मेट में लगना है ना, तो 16 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x प्लस, अब 16 को कितने से डिवाइड करेंगे तो 528 आ जाएगा। तो 16 को 528 लाने के लिए 3 टाइम्स लगाएंगे तो 48, तो ये आ जाएगा और 3, तो यह भी 33 आ जाएगा। ओके, प्लस 33। अभी देखिए ये पार्ट और ये पार्ट दोनों कॉमन आ गया ना, तो उसको हम ले सकते हैं 2x प्लस 33 इंटू एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0। अभी क्या है, इसको करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 33/2 आ रहा है, और इसको करेंगे x इक्वल टू 16 आ रहा है। तो हमारा x क्या आ जाएगा, x हमारा 16 मीटर आ जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, ब्रेड्थ हो गया। x क्या माने थे, ब्रेड्थ माने थे, ब्रेड्थ हमारा 16 हो गया,
और लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ इसका 2 गुना का, तो 16 इंटू 2 32 प्लस 1 33, 16 और ये 33 मीटर आ गया हमारा। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। लेंथ हमारा जो है, सॉरी, ब्रेड्थ जो है हमारा 16 मीटर हो गया और लेंथ जो है हमारा 33 मीटर हो गया। ये दोनों हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ओके, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, इसको जो है हम फिर से इसको रख लेते हैं। ये नहीं था, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया। सेकंड पार्ट के लिए देखिए, अभी जो है इसको सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट करना है उसमें। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर पॉजिटिव इंटीजर इज 306। हाँ, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो अभी हम फाइंड नहीं करेंगे इंटीजर, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं। आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं अपने से भी। ठीक है, तो अभी हम दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर इज एक्स, सेकेंड कंजुगेटिव नंबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, कंजुगेटिव मतलब लगातार। तो पहला हम यदि x मानते हैं तो सेकंड क्या आ जाएगा, x प्लस 1। यदि हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 306 आ जाएगा। अब इसको क्या है, इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0, है ना। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट। इसको देखते हैं। अब हम सारे इक्वेशन बना देते हैं, फॉर्मेट कर रहे हैं। आप यदि चाहते हैं वेरीफाई करने के लिए इसका, फिर आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, रोहन्स मदर इज़ 26 years old, older than him. The product of their ages is 3 years from now will be 360। तो क्या करें कि रोहन का परसेंटेज निकालना है। तो मान लेते हैं रोहन का परसेंटेज क्या है, एक्स है। रोहन परसेंटेज इज एक्स, और उसकी मदर्स का कितना है, मदर्स एज कितना आ जाएगा, उनका हो जाएगा एक्स प्लस 26 हो जाएगा, है ना। 26 ईयर्स ओल्ड है, और प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ। अभी से 3 साल के बाद उसके जो प्रोडक्ट होंगे उनके एज का 360 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो क्या 3 साल इसके बाद, मतलब अभी परसेंटेज एक्स है, 3 साल इसके बाद कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3 हो जाएगा। अभी परसेंटेज एक्स है तो 3 साल के बाद इसका कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3 हो जाएगा। तो इनके रोहन्स का यदि 3 साल बढ़ेगा तो उनकी माँ का भी 3 साल बढ़ जाएगा एज। तो इनके प्रोडक्ट करना है ना, तो इनका 3 साल बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा, वो एक्स प्लस 29 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। 3 साल बढ़ा दिए अभी से। परसेंटेज दोनों का एक्स है और एक का एक्स प्लस 26 है। दोनों का 3 साल अभी से, तो दोनों में 3 साल बढ़ा दिए, प्लस 3 कर दिए। दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 360 हो जाएगा, लिख दिए 360। वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी होता है, बस उसको समझ के मैथमेटिकली टर्म में लिखना होता है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो बस इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। यदि और आपको उसका आंसर
फाइंड करना है कि रोहन्स का कितना आ जाएगा, तो फिर एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ओके, आगे हम बढ़ते हैं। सेकेंड क्या बोल रहे हैं कि ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड at the speed had been 8 km less than it would be have taken 3 hours more to cover the same distance. Okay, तो क्या कह रहा है कि जो सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए 480 किलोमीटर को दूरी तय करना है, और क्या करता है कि 8 किलोमीटर यदि धीरे से चलता है, 8 किलोमीटर पर घंटा कम चलता है कि कम से चलता है, तो वो 3 घंटा ज़्यादा टाइम लेता है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ट्रेन है, उसको 480 किलोमीटर दूरी तय करना है, और उस दूरी तय करने के लिए जो उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है स्पीड का, उससे यदि 8 किलोमीटर कम चलेगा तो वो 3 घंटा ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो उसका हमको एक बताना है कि जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में, और स्पीड ऑफ ट्रेन बताना है। तो हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन, नॉर्मल स्पीड जो है एक्स है। ओके, नॉर्मल स्पीड जो भी है, नॉर्मल स्पीड जो है एक्स है ट्रेन का। अच्छे से लिखा नहीं रहा। नॉर्मल स्पीड इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। तो अब हम लोग को पता है कि जो है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, तो हम अभी क्या है टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि टाइम में ही हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो नॉर्मल जो हमारा टाइम आएगा वो कितना आएगा, 480 किलोमीटर है, और डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स क्या हमारा स्पीड है, तो ये हमारा नॉर्मल है। और यदि 8 किलोमीटर कम स्पीड से चलता है, मतलब एक्स नॉर्मल है, यदि 8 किलोमीटर कम स्पीड से चलेगा तो 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो उसका क्या होगा, 8 घंटा कम स्पीड से चलेगा तो एक्स माइनस 8, तो ये हमारा 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे इसको, फॉर्मेट में इस तरह से लिखाएगा। फिर यदि ये 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा 480 बाई एक्स माइनस 8 और माइनस 480 डिवाइडेड बाई एक्स जो हमारा ओरिजिनल था इक्वल टू 3। अब 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है, कौन ले रहा है, ये ले रहा है ना। तो 3 घंटा ज़्यादा लेगा तो क्या होगा, यदि ये वाला पार्ट यदि इधर आ जाएगा उठ के, तो क्या लिखाएगा, देखो देखो क्या लिखाएगा, यदि ये उधर चला जाएगा तो जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो अब देखो ये जो है इसका स्पीड का जो इसका जो टाइमिंग होगा वो नॉर्मल स्पीड से 3 घंटा ज़्यादा ले रहा होगा, है ना। इतना तो टाइम ले ही रहा है, उससे ज़्यादा +3 ले रहा है, 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुआ ना। ये एकदम माइन्यूटली सब जो है बच्चे गलती करते हैं, तो इसको ध्यान से रखना होता है, ध्यान से समझना होता है। कैसे ये जो है 3 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस टाइम ले रहा है, हमने जो है इक्वल टू के उस पर ले गया तो एकदम आराम से दिख रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है कि हाँ 3 घंटे ज़्यादा हो रहा है। ओके, तो आप इसको सॉल्व करके जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग जो है आगे वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, तो ये हो गया, इसमें क्या था, हाँ ये हम लोग कर लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ओके, तो ये हम लोग चेक कर लिए। अभी जो है हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से रूट निकालना, जिसको बोलते हैं रूट निकालना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू निकालना फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी हमने जो पहला क्वेश्चन किया था
फैक्टराइजेशन मेथड से ही किया था लेंथ है ब्रेड्थ निकालने के लिए। अभी जो हम यहाँ पे अच्छे से और सीखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 2x² - 5x + 3 = 0, ये लिखा है ना। अभी हम तो ये हमारा इक्वेशन है लिखा हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्या करना है, हम सबसे पहला नियम क्या बताया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6x² आ जाएगा। ओके, और ये 6² है, और ये वाला जो बीच वाला जो टर्म है, हम कलर चेंज कर रहे हैं, ये जो बीच वाला टर्म है -5x, इसको इस तरह से लिखना है, इस तरह से तोड़ना है दो भाग में कि जो है मल्टीप्लाई करने पे वो दो गो टर्म कौन सा होगा वो पता नहीं, अभी देखते हैं। मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये 6² बनना चाहिए, और ये दोनों को जो है ऐड करने पे हमारा = -5x बनना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यदि आपसे गए तो हर कोई भी सवाल होगा आप बना देंगे। क्या बोले मैं, पहले ये दोनों को पहले, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा बगल में लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिए, और बीच वाले टर्म को हमको इस तरह से तोड़ना है ताकि जो है उसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा फिर से जो मल्टीप्लाई किए थे वो आ जाना चाहिए, और दोनों को ऐड करने पे हमारा बीच वाला फॉर्मेट आ जाना चाहिए। समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, इसी को काम करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमको करने के लिए सबसे पहले ये सब कुछ बैक कर देते हैं। है ना, तो अभी जो है हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये आया हमारा 6x²। ठीक है, तो अब हम x² को अभी हटा देते हैं, 6 बचा। तो 6 को जो है हम किस तरह से तोड़ सकते हैं, तो इसका एलसीएम तुरंत निकाल लेंगे। तुरंत एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम में आएगा वही हमारा जो है दो टर्म बनने वाला है। ये जो पूछ रहे थे दो टर्म कौन कौन सा होगा, तो ये हमारा 2 और 3 में से ही होगा, 2 और 3 ही होगा। और किस प्लस में होगा, कौन माइनस में होगा, वो बाद में देखेंगे। बट हमारा पता चल गया कि जो एलसीएम आ रहा है, एलसीएम में से ही आएगा, 2 3, यही दो टर्म आने वाला है। तो अभी हमको ऐड करने पे -5x आना चाहिए। ओके, मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आ ही जा रहा है, वो भी प्लस में आना चाहिए, +6x²। तो दोनों यदि माइनस में रहेगा तभी हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे हमारा प्लस आ सकता है ना। यदि एक भी माइनस हुआ तो हमारा ये हमारा साइन जो है माइनस में हो जाएगा, लेकिन तब हम क्या करेंगे, तो दोनों को माइनस में रखेंगे। यदि दोनों को माइनस में रखने पे -5x आ जा रहा है, ऐड करने पे यस आ जा रहा है, तो हमारा जो है सोचना सही है, दोनों को माइनस में ही रखना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है हीट एंड ट्रायल से पहले सीख लेते हैं। हाँ, हीट एंड ट्रायल से लगाते लगाते फिर अंदाज लग जाएगा कि आपको इसी तरह से तोड़ना है। तो 2x² लिखेंगे, फिर -3x लिखेंगे। अब ये नहीं सोचना है कि -3x पहले से लिखना है कि -2x पहले लिखना है, जो भी आ रहा है लिख दो। ठीक है, -3x -2x, ओके, +3 = 0। एकदम साफ साफ क्लियर दिख रहा है। अब यहाँ से क्या है, कॉमन, इन दोनों में पहले कॉमन निकालेंगे, फिर इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, फिर =0 कर देंगे। तो क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में तो x ही सिर्फ कॉमन आ रहा है, तो x ले लेंगे। बचेगा क्या अंदर में, 2x बचेगा, 2x - 3 बचेगा। और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, -1 कॉमन आएगा, तो -1 ले लेंगे। तो यहाँ अंदर में क्या बचेगा, 2x - 3। ये हमेशा चेक करना है कि ये इसमें जो भी आ रहा है उसी चीज़, ये चीज़ इसमें भी आना चाहिए, है ना, तभी हमारा कॉमन जो है सही है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तभी इन दोनों में जो है, ये इन दोनों में जो जो आया है तो इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, 2x - 3, और जो हमारा बचा हुआ है ये और ये वाला पार्ट, उसको एक साथ लिख लेते हैं, x - 1 = 0, इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0। अब क्या है, यहाँ अब हम जो है यहाँ से, हाँ ओके, अब जो है हम यहाँ से जो है इसको लिख सकते हैं ऐसे, 2x - 3 = 0। हाँ, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, और फिर इसको लेंगे तो x = 1 आ जाएगा।
तो हमारा आंसर क्या होगा, यही दोनों आंसर हो जाएगा, x=3/2 और x=1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे दो वैल्यू आया है। हमेशा याद रखना क्वाड्रेटिक जब भी रहेगा तो दो वैल्यू आएगा, प्लस माइनस कुछ भी हो लेकिन दो वैल्यू आने वाला है। क्यूबिक रहेगा तो तीन वैल्यू आएगा, लीनियर रहेगा तो एक वैल्यू आएगा। तो हमारे पास दो वैल्यू आया, हमारा सही है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक का दो वैल्यू होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा, देखते हैं अभी क्या आगे। ओके, अभी जो है हम लोग रूट वाला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं, इसको भी ध्यान से देखिए, इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3x² - 2√6x + 2 = 0। अब इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। सिंपल है, जैसा हम लोग फॉर्मेट जैसा अभी हम लोग सीखे वैसे ही करना है। पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ रहा है हमारे पास 6x² आ रहा है। ठीक है, अब 6x², इसको कैसे तोड़ना है, उसको इस तरह से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए और ऐड करने पे -2√6 आ जाए। तो देखिए हम अभी तुरंत फटाक से लिख रहे हैं, चलो इसी को रहने दें। 3x² - √6x -√6x + 2 = 0। ठीक है, तो देखिए -√6 -2√6 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x² आ जाएगा। √6 × √6 6। अब क्या है, दोनों में कॉमन निकालना है। दोनों में कॉमन क्या निकाल सकते हैं, √3 कॉमन निकाल लेते हैं। √3 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3x निकाल लेते हैं। तो अंदर में क्या बचेगा, √3 बचेगा, √3x, और इधर क्या बचेगा, √2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से फिर क्या निकालेंगे, यहाँ से भी हमारे पास निकल जाएगा √2 कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा अंदर में, √3x प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस √2, तो √2 × √2 2 आ जाएगा, = 0। तो यहाँ से अभी क्या अंदर में देखिए सेम आ रहा है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो हमारे पास हमारा जो कॉमन निकाला है वो सही हुआ है। तो √3x - √2 × √3x - √2 दोनों में सेम आ गया, = 0। तो हमारे पास x = क्या आ जाएगा, x = √2/√3। मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू एक ही आने वाला है। तो हमारे पास बोल सकते हैं कि जो है हम बोल सकते हैं कि x = √2/3। दोनों का वैल्यू भी सेम आ सकता है, लेकिन दो आएगा, क्या है, दो वैल्यू आने वाला है, √3, और यहाँ भी वैल्यू क्या है, 2/3 √100। तो ये दोनों क्या हमारा आंसर है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो वैल्यू हमेशा होगा। ओके, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया। ओके, ये भी एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप देख लीजिए, वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें क्या बोल रहा है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री, कोई बर्तन है, बर्तन के एक दिन में इतना, it was observed on a particular date that the cost of the production of each article in rupees was 3 more than twice of number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each articles. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जो है हम लोग इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो क्या है कि उसके आर्टिकल्स के, है ना, आर्टिकल्स के जो है ट्वाइस ऑफ 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो हम लोग आर्टिकल्स को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स कितना हो जाएगा, आर्टिकल्स कितना बनाया, आर्टिकल्स एक्स बनाया। ठीक है, और
कॉस्ट कितना हो जाएगा, उस कॉस्ट कितना हो जाएगा, क्या बता रहा है उसका कॉस्ट का, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल, ट्वाइस एक्स और प्लस मोर देन 3, मोर 3, तो ट्वाइस एक्स प्लस 3, ये हमारा रुपीज़ हो गया, इतना रुपीज़, और ये हमारा आर्टिकल्स हो गया, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स। ओके, अभी क्या है, टोटल हमारा जो कॉस्ट बैठा था उस दिन वो 90 रुपीज़ है। तो हमको कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जैसे बता देते हैं कि आपके पास एक पेंसिल है, उसका दाम, एक पेंसिल है उसका दाम 2 रुपया है, तो हम पूछे कि जो है 3 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे आप, एक पेंसिल का 2 है तो 3 पेंसिल का तुरंत से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 रुपया बता देंगे, ठीक है ना। तो उसी तरह यहाँ से भी आर्टिकल आपको पता है, मतलब पेंसिल पता है, रुपीज़ एक आर्टिकल का दाम इतना रुपया है, तो 90 रुपया खर्च हुआ टोटल, तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देंगे। समझ में आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन। एक पेंसिल का दाम 2 रुपया है तो 3 पेंसिल का दाम कितना होना चाहिए, तो सिंपली ये क्या है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 90 कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। ओके, तो क्या करेंगे, x इंटू ट्वाइस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 90। अब क्या है हमारे पास ये बन गया फॉर्मेट। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको फॉर्मेट कर देते हैं, क्या लिखेंगे, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट हो गया। अब हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अभी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से बताए हैं करने के लिए, तो उसी तरह से यूज करेंगे। तो 90 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। और 180 को इस तरह से एलसीएम लेना है, तुरंत 180 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। तो एलसीएम जब लेंगे तो 12 और 15 का एक ऐसा फैक्टर बनेगा जो मल्टीप्लाई करने पे 180 आ रहा है। ओके, और ऐड करने पे किस तरह से ऐड करेंगे, तो प्लस 3 आ जाएगा, -12 प्लस 15 करेंगे तो हमारा 3x आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना किस तरह से हम लोग इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, तुरंत एलसीएम लेके निकाल लेंगे। तो अभी जस्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे x कॉमन आएगा, तो यहाँ से ट्वाइस एक्स प्लस 15, अंदर में क्या बच जाएगा, ट्वाइस एक्स प्लस 15, फिर क्या है यहाँ पे -6 कॉमन लेंगे, -6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0। तो एक तो आ जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0, और दूसरा आ जाएगा ट्वाइस एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 15/2, सॉरी यहाँ पे प्लस आ रहा है ना, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -15/2, और यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, 6 है। तो हम माइनस वाला कैंसिल कर देंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे, तो x इक्वल टू 6। तो हमारा आर्टिकल्स कितना होगा, 6 होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है, 6 है, और कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे x का, तो 2 इंटू 6 12 प्लस 3 15, तो हमारा जो कॉस्ट होगा वो 15 रुपीज़ होगा। तो उस दिन जो 90 रुपया बैठा था, तो हम क्या करेंगे, 15 इंटू 6 करेंगे तो 90 आ जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर आ गया। आर्टिकल कितना, 6 आर्टिकल बनाए थे, और एक आर्टिकल का दाम 15 रुपया था, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 15 इंटू 6, 15 इंटू 6 करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में भी तो वही था ना, 90 रुपीज़ उस दिन लगा था। तो थैंक यू सो मच। और रेस्ट ऑफ जो है हमारा पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको जो है हम लोग अगले सेशन में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।
तब तक के लिए आप जो है इसको और रिवाइज करते रहिए और भी पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय।